अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो इस वक्त इंतहाई शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा में मगरबी सिलसिले के बादल पहुँचना शुरू हो चुके हैं और आपको पहले ही आगाह किया था कि 12 अक्टूबर से यहाँ पर बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे और इक्का दुक्का मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। इसमें सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पहले ही आगाह किया है कि बारिश की शिद्दत 13 अक्टूबर से ही बढ़ेगी। तो ये सिस्टम इस वक्त आप बादलों की सूरत में यहाँ पर मगरबी निज़ाम देख सकते हैं जो कि मज़ीद आगे हरकत कर रहा है, जिसके असरात आपको 13 से 14 अक्टूबर के दौरान ये में यहाँ पर शुमाली इलाकों में देखने को मिलेंगे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलई पंजाब के इलाके काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा आपको बन्नू, हंगू, लक्की मरवत, कोहाट के इलाकों में भी बादल बनते दिखाई देंगे जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। वसी पैमाने पर तो 13-14 के दौरान बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन 15 से 16 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के 80 से 90% इलाकों में बादल बनेंगे, कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। इसी तरह पंजाब के जो बलई इलाके शामिल हैं, जिसमें ज़िला रावलपिंडी, मर्री, इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शामिल है। इसके बाद चकवाल, सरगोधा, खुशाब, तल्लागंग, मियाँ वाली के इलाके ले लें। इसके अलावा भक्खर के कुछ इलाकों के साथ साथ फैसलाबाद, चिन्योट, ननकाना साहब, गुजरांवाला, शेखुपुरा, गुजरात, फैसलाबाद, पतोकी, लाहौर, नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल, पसरोर, मुरीद के। इसके अलावा बात की जाए सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहावुद्दीन, जेहलम, पिंड खान, खारियाँ, कंधवाल, भलवाल, मलिकवाल, ये इलाके शामिल हैं। कश्मीर के तमाम इलाकों में, जिसमें जो है वादी नीलम के इलाके शामिल हैं, मुजफ्फराबाद, भिम्भर, उधमपुर के इलाके शामिल हैं, जम्मू, सांबा, इसके अलावा श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, राजौरी, बांदीपुरा के इलाके शामिल हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर भारतीय पंजाब के इलाकों की और साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश के इलाकों की, तो यहाँ पर भी तेज़ से शदीद आंधी के साथ बारिश और कई मकामात पर आपको यालाबारी पड़ती दिखाई देगी। मुल्क के बाकी ज़्यादातर इलाकों में तो इस दौरानिए में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन इस सिलसिले के इख्तिताम के साथ ही दर्जा हरारत में आपको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ये कमी आपकी देर पा नहीं होगी। जब तक ये सिस्टम रहेंगे तब तक दर्जा हरारत यहाँ जनूबी इलाकों में ड्रॉप रहेंगे। जैसे ही इन सिस्टम का इख्तिताम होगा तो एक बार फिर यहाँ पर दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब होना क्या है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन एक्टिव होना शुरू हो चुका है, जिसके सबब यहाँ पर एक हाई प्रेशर समझ लें, एंटी साइक्लोन समझ लें, यहाँ पर मौजूद है, जो हवाओं को पुश कर रहा है, सर्कुलेशन तक पहुँचेंगी। मगरबी सिस्टम से इसका इश्तराक होगा, तो ये दोनों सिस्टम मिलकर यहाँ शुमाली इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों का सबब बनेंगे। उसके बाद 15 से 16 के दौरान जो बारिशें हैं, आपको यहाँ पर पंजाब के वसी पैमाने पर जो है वो बादल बनते दिखाई देंगे, बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको आगाह करता चलूँ, पिछली अपडेट में भी आगाह किया था कि इस सिस्टम का जो ज़्यादा असर होगा वो कुछ इस तरह के इलाकों में रहेगा। अब ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में सिस्टम का असर ज़्यादा रहेगा। इन इलाकों में सिस्टम के असर की जो सिस्टम के असरात हैं वो कम दिखाई देंगे। इसमें खैबर पख्तूनख्वा के सारे इलाके शामिल हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब के बलाई और मशरकी पट्टी, शुमाली और मशरकी पट्टी आप समझ लें, यहाँ पर तो वसी पैमाने पर बादल बनेंगे। दूर दूर तक आपको बारिशें देखने को मिलेंगी, यालाबारी का इम्कान मौजूद रहेगा। यहाँ सिंध के थार के इलाकों के साथ साथ मशरकी इलाकों में, जिसमें सक्खर, खैरपुर, मीरस के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। वैसे तो यहाँ पर क्वेटा, चमन, ज़ियारत के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर पसनी के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी बादल बनते आपको दिखाई देंगे। महदूद इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा खुजदार, जाफराबाद, नसीराबाद, झल मगसी के इलाकों में भी बाज़ मकामात पर एक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। क्वेटा, इसके अलावा अगर बात की जाए नौशकी के इलाकों की, इन इलाकों में भी बारिश का इम्कान 15 और 16 के दौरान यहाँ पर मौजूद रहेगा। जनूबी पंजाब के बाकी इलाकों में, जिसमें मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर, विहाड़ी, लोधरा, बहावल नगर, इन इलाकों में भी बादल बनने, कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा।